नमस्कार, न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे तिरंगा अभियान को लेकर। स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में तिरंगे पर सियासत छिड़ी हुई है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में तिरंगा अभियान चलाने का फैसला लिया है, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी तिरंगा लगाने की अपील कर दी है। अब बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। आज आमना सामना में करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी। प्रदेश के विधानसभाओं में यात्राएं भी निकाली जाएंगी। वहीं बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस भी कैंपेन चलाएगी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कांग्रेसियों को हर घर तिरंगा अभियान के लिए निर्देश दिए हैं। 1 लाख कांग्रेस कार्यकर्ता घरों में तिरंगा लगाएंगे। इसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी ने कहा है कि कांग्रेस पहले तिरंगे को दिल में उतारे, उसके बाद तिरंगे की बात करे। सुनिए। देखिए, माननीय पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी ने क्या गलत कहा है। कांग्रेस पार्टी पहले तिरंगे को अपने दिल में उतारे, उसके बाद तिरंगे की बात करें। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके नेता आतंकवादियों को जी जी लगाकर पुकारते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सिर्फ इसलिए खटखटाती है कि एक आतंकवादी को फांसी ना हो। ये इजरत जहां को देश की बेटी बताते हैं और आज ये तिरंगे की शान की बात करते हैं। आपका ये देश प्रेम तब कहाँ गया था जब आप देशद्रोहियों का खुलेआम समर्थन कर रहे थे, खुलेआम उनका साथ दे रहे थे। जब आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विषय में टिप्पणी करते हैं कांग्रेस पार्टी, तो ये मत भूला करिए कि वायनाड, जहाँ के जनप्रतिनिधि राहुल गांधी जी हैं, वहाँ पर आरएसएस जो एक समाज सेवी कल्याणकारी संस्था है, उसी ने रेस्क्यू ऑपरेशन का काम किया था। उन्होंने राहुल गांधी जी की तरह किसी की जाति और धर्म नहीं पूछी। जो राष्ट्र हित के लिए कार्य कर रहा है उस पर आप बार बार टिप्पणी मत किया करिए। वहीं बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि तिरंगा तो कांग्रेस के दिल में है। जनसंघ के लोगों ने अपने दफ्तरों पर तिरंगा तो लहराया नहीं। सुनिए भूपेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष विचार संघ विभाग, कांग्रेस क्या कह रहे हैं। कांग्रेस ने उसे तैयार किया है। तिरंगा तो कांग्रेस के दिल में बसा है, प्राणों में बसा है। कांग्रेस ने उसे तैयार किया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, विशेषकर जो है उमाशंकर जी बताएं कि उन्होंने दिल में बसा लिया कि नहीं। 1952 से जो है और तो उन्होंने झंडा फहराया नहीं अपने दफ्तरों पे, और 47 में पाँव के तले कुचला था, फाड़ के फेंका था इस तिरंगे झंडे को। और बीजेपी के जनसंघ के लोग कहते थे ये तो 3 रंग का झंडा है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो अभी वो काम बिगाड़ा तो हट गया कि नहीं हटा, ये तो बीजेपी को बताना है और उन्हें इसकी बात की घोषणा करनी चाहिए कि उनके दिल में बस गया है। और मैं निवेदन करूंगा उमाशंकर गुप्ता जी से कि उनके दिल में अगर तिरंगा बस गया है तो संविदा के दफ्तर पे जाके तिरंगा 15 अगस्त को फहराएं। तो आज इसी तिरंगा अभियान पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। डॉक्टर प्रेम व्यास, प्रवक्ता बीजेपी, रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत हम करेंगे डॉक्टर प्रेम व्यास, प्रवक्ता बीजेपी। कांग्रेस कह रही है कि ये तो जनसंघ के जो लोग थे वो अपने दफ्तर पर तिरंगा नहीं फहराए, हमारे तो दिल में तिरंगा है। आज उनको तिरंगा का प्रेम जग गया है। क्या कहेंगे आप? तंज तो है। देखिए देवेंद्र जी, भक्ति 2 तरह से होती है। एक तो भक्त होता है और एक होता है बगुला भक्त। तो जो बगुला भक्त होता है वो गाहे बाहे कुछ समय के लिए बाहर आता है और बगुला भक्त वापस अपने कृत्यों में लिप्त हो जाता है। अब देखिए, यही कांग्रेस थी ना जो 370 हटाने की बात कही थी, और वहां कहा जा रहा था कश्मीर में कि तिरंगे को कांधा देने वाला नहीं मिलेगा। और कांग्रेस के बड़े नेताओं का एक स्टेटमेंट आया हो तो बता दीजिए। और वहीं आज जब भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से तिरंगा यात्राओं का जो है, आप देखेंगे जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष थे, वे यहां से तिरंगा यात्रा लेकर कश्मीर तक गए, उमा जी गई, और स्वयं प्रधानमंत्री जी कई बार जो है अपना छुट्टियों को व्यतीत करना हो या स्वतंत्रता दिवस का जो है सैनिकों के बीच मनाना हो,
यह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूर्व से करती है। अगर सिर्फ संघ की बात करेंगे तो संघ की तारीफ तो माननीय सरदार पटेल जी ने करी थी। 48 में बकायदा खत लिख के संघ की तारीफ करी थी। नेहरू जी ने तारीफ करी, इंदिरा जी ने तारीफ करी। वायनाड में भी जहां पर आप 3 दिनों तक नदारत थे, वहां भी संघ के लोग ही काम करते रहे। तो संघ पर आरोप लगाने के पहले ये समझ ले, आज लगभग 80 देशों में संघ की शाखाएं हैं, 60,000 से ज्यादा शाखाएं निरंतर चल रही है। और उसमें संघ में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र गौरव, राष्ट्र चेतना, आत्मसम्मान, तिरंगा के प्रति यही सिखाया जाता है। और आपके यहाँ क्या सिखाया जाता है ये दुनिया वाकिफ है। तो निश्चित रूप से जो बगुला भक्ति है उससे समस्या है। आप बिल्कुल अच्छे आए हैं, देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं, हर घर में तिरंगा फहराइए, लेकिन उसके पहले हृदय में राष्ट्र प्रतीक जो है तिरंगा, उसको गौरव देने का कार्य करिए, उसके बाद में ये कार्य करिए। चलिए, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि जनसंघ ने अपने कार्यालय में तिरंगा, यानी कि अपने दफ्तर में तिरंगा नहीं फहराया कभी। साथ ही साथ ये भी कहती है कि ये शब्दों का नाम तो हम नहीं लेना चाहते, लेकिन ये शब्द कांग्रेस द्वारा कहे गए हैं, तो हम दोहरा देते हैं कि तिरंगे को कहते हैं कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ऐसे आरोप, इस तरह के आरोप कांग्रेस लगा रही है। सच्चाई क्या है, हम आपसे जानना चाहते हैं। आखिर कार्यालय पे जो संघ का झंडा होगा वो फहराया गया होगा, ठीक है। क्या है ये जी? तौर पर पहले शासन का खुद नियम था कि निजी भवनों पर, निजी संस्थानों पर राष्ट्रध्वज नहीं फहराया जाएगा। तो चूंकि शासन का नियम था, तो जितने निजी भवन हुआ करते थे उन पर राष्ट्रध्वज नहीं फहराया जाता था। कांग्रेस के कार्यालय पर भी राष्ट्रध्वज के बजाय तिरंगा तो होता था, लेकिन उसमें चरखा हुआ करता था, राष्ट्रध्वज नहीं होता था। 15 अगस्त 26 जनवरी को उसके बाद फिर जब नियम बना कि राष्ट्रध्वज फहराया जा सकता है, तो फिर सारी इमारतों पर, सारे राजनीतिक कार्यालय पर कांग्रेस ने भी फिर राष्ट्रध्वज फहराना शुरू किया। अब ये हो गया कि लोग अब गाड़ियों पर भी लगाते हैं, तो चूंकि पहले नियम ही नहीं था, और जब से ये नियम बना है कि निजी संस्थानों में भी राष्ट्रध्वज फहराया जा सकता है, 15 अगस्त 26 जनवरी को संघ के कार्यालय पर भी राष्ट्रध्वज फहराया जाता है। और 15 अगस्त को फिर जो संध्या होती है तो ध्वज फिर जो जिस तरीके से उतारते हैं बस उस तरीके से उतारते हैं। बाकी दूसरे ये जो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये शब्द जो है वो मैंने सुना नहीं, पहली बार सुनने में आया। किसी ने कहा तिरंगे का अपमान कभी किसी ने नहीं किया, मेरी जानकारी में तो किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया। भाजपा कांग्रेस तो छोड़ दीजिए, अन्य राजनीतिक दल भी हैं, उन्होंने भी कोई तिरंगे का कोई अपमान नहीं किया। और तो और जहां तक मुझे तो याद नहीं पड़ता कि विरोध था मुस्लिम लीग का अपनी जगह, वो अंग्रेजों के साथ थी 1942 के आंदोलन में, लेकिन तिरंगे पर तो कभी किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की। मैं समझता हूँ अब ये कहां से वो लेकर के आए हैं, ये तो आश्चर्यजनक है। अब वो चूंकि पहले निजी भवनों में फहराने का नियम नहीं था, तो इसलिए कोई नहीं फहराता था। और बाकी अगर आपने ध्यान दिया हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी तिरंगे के 30 साल पहले तिरंगा लेकर के कश्मीर गए थे, उन्होंने लाल चौक पर फहराया। तो अब राजनीति अपनी जगह है और राष्ट्रनीति अपनी जगह है। ये जो घर घर तिरंगा, ये मोदी जी का आह्वान है, मेरे ख्याल से पिछले साल भी था ये, तो घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, वो जो नारा है, और मैं समझता हूँ इसमें अगर सारे राजनीतिक दल जुड़ रहे हैं तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए। और राष्ट्र के प्रतीक और राष्ट्र के सम्मान की जो चीजें हैं, वो चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, इनको राजनीति से अलग रखना चाहिए। राष्ट्र ऊपर है, राजनीति राष्ट्र के लिए होनी चाहिए, ना कि राष्ट्र का उपयोग आप राजनीति के लिए कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने कही। आपके पास आना चाहेंगे डॉक्टर प्रेम व्यास। हम डॉक्टर प्रेम व्यास, हम आपके पास आना चाहेंगे, माफ कीजिएगा कुछ जी। डॉक्टर प्रेम व्यास, जैसा कि अभी रमेश शर्मा जी ने ये बातें कहीं, चलिए हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन कासलीवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
डॉक्टर प्रेम व्यास, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि अभी रमेश शर्मा जी ने यह बताया है कि जो पहले नियम नहीं था उसके अनुसार ये झंडा नहीं फहराया जा रहा था, फिर भी ये आरोप कांग्रेस द्वारा लगाया जा रहा है कि जनसंघ अपने दफ्तर पे नहीं फहराता था। और जो अभी सर ने बताया है और अभी हमने ये बाइट में सुनवाया भी है कि कांग्रेस 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली जो बात कही है, इस पर आपका रुख क्या है कि तिरंगे के बारे में आप लोग ऐसा कुछ कहते हैं, विचार रखते हैं? निश्चित रूप से वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बिल्कुल सटीक बात कही। 2003 के पश्चात नियमों में बदलाव और उसके पश्चात प्राइवेट और सरकारी दोनों पर तिरंगा लहराना जायज ठहराया गया। 2003 के पश्चात कॉन्स्टिट्यूशनल समय निराकरण के पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। उसके अगर लहराया जाता था तो निश्चित रूप से प्रतीक के रूप में भगवा, क्योंकि आप देखिए महारानी लक्ष्मीबाई हो, शिवाजी हो, देश के उसके पूर्व के कई सारे क्रांतिकारी हो, वो भगवा लपेट के जाते थे और उन्होंने कई सारी कविताएं लिखी कि अगर मैं मरूं तो भगवा में लिपट कर जाऊं। इस तरह की कविताएं भी उद्घोषित हुई थी। निश्चित रूप से उसके बाद 47 के बाद कुछ समस्याएं थी जब मुख्य समय पर तिरंगा फहराया जाता था और 26 जनवरी और उसके पश्चात उतार लिया जाता था और साल भर तक कई बार भगवा झंडे प्रतीक के रूप में उन कार्यालयों पर स्थापित होते थे। अभी मैंने जो प्रश्न करे हैं कि अभी हालिया में आडवाणी जी की रथ यात्रा हो, तिरंगा यात्रा हो, उमा जी की हो, आदरणीय मोदी जी की हो, या अभी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आदरणीय जीतू पटवारी जी ने जिस तरह से निकाली थी, निश्चित रूप से हर वर्ष इसी प्रारूप को प्रेषित करते। और पिछले वर्ष अमृत महोत्सव पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था, उसके बाद देखने को मिला था कि हर घर पर तिरंगा स्वैच्छिक रूप से हर व्यक्ति ने लगाया था। इसीलिए मैंने दोनों प्रश्न पूछे थे कि तिरंगे को कांधा देने नहीं वालों को कांग्रेस ने क्या जवाब दिया था। अगर तिरंगा वाकई हृदय में है तो इसका जवाब देना था। दूसरा, अभी कई सारे राज्य है जहां पर कांग्रेस शासित है, भारतीय जनता पार्टी शासित, सभी राज्यों में तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं, तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो 65,000 बूथों पर, हर बूथ पर इस कार्यक्रम को प्रमुखता से दिया गया है ताकि राष्ट्र चेतना की जागृति हर व्यक्ति को। कांग्रेस बता दी कितने राज्यों में उन्होंने इसको उद्घोषित किया, सिर्फ मध्य प्रदेश में। इसीलिए मैंने दोनों चीजों का जिक्र करा, भक्ति और बगुला भक्ति, इन दोनों चीजों में फर्क है। इसके पूर्व में जीतू पटवारी जी जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव था उस समय कह चुके थे बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्योंकि चुनावी समय था, कि हम राम यात्रा निकालेंगे। बकायदा फरवरी मार्च में प्रेस कॉन्फ्रेंस 22 से 23 तारीख की, और उसके बाद में वो नदारद हो गई। अभी सिर्फ मात्र राजनीतिक संप्रेषणता के लिए कार्यक्रमों का सर्जन या व्यक्ति को जागृत करने के लिए कार्यक्रमों का सर्जन जो हम पूर्व से करते आ रहे हैं वो अभी कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि पटवारी जी की शाब्दिक मर्यादा के हनन के कारण ही वो दूसरी बार वहां से तीसरी बार चुनाव हारे और ऐतिहासिक मतों से हारे रघु विधानसभा से, क्योंकि पूर्व में जो बयान दिए गए थे नफरती हिंदू, चाशनी समाप्त हो गई है, संविधान और राम में से चुनना होगा, संविधान को चुनोगा, उसके बाद में छद्म धारण करके प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जनता अवगत हो चुकी। हम आएंगे आपके पास जी। हमारे साथ आनंद जैन जी, कसलीवाल प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। आनंद जैन जी, ये बात कहां से आई कि बीजेपी या जनसंघ ये कहता था तिरंगे को देखकर कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, और 2003 से पहले तो ये नियम भी नहीं था कि अपने कार्यालय पे, अपने दफ्तर पे आप अपना तिरंगा फहरा सकते हैं, तो जनसंघ अपने दफ्तर पे कैसे फहराए तिरंगा? जी, ये जो देशभक्ति और जनसेवा की बात करते हैं तो 2003 के पहले इनको स्वैच्छिक रूप से फहराना था। इसका मतलब कोर्ट के आदेश के बाद ही फहराएंगे, यही तो हमारा प्रश्न है बीजेपी से और जनसंघ से। क्या इसके पहले वो तिरंगे को भगवा, तिरंगे को अपना राष्ट्रीय ध्वज नहीं मानते थे? यही तो हमारा प्रश्न है। 2003 के बाद ही क्यों, और अभी इतना प्रेम क्यों? अरे ये तो देश का हर नागरिक 14-15 अगस्त के दिन अपनी स्वेच्छा से देशभक्ति को मनाता है, झंडा फहराता है और उस उत्सव को मनाता है। तो इसमें नया क्या कर रहे हैं ये लोग?
इसको तो इवेंट का रूप देके ये अपनी को क्रेडिट लेना चाहते हैं कि जो भी देशभक्ति कर रहे हैं वो सिर्फ भारतीय। इन्होंने अभी क्या बोला अभी स्टेटमेंट में, सब 65,000 बूथों पे ये कार्यक्रम दिया गया है। 65,000 बूथों पे, मतलब पॉलिटिकल एजेंडा है या नहीं है ये? अरे आपको पूरे देश में अगर 140 करोड़ जनता है और लगभग 70 करोड़ घर, क्या देश के 70 करोड़ मकानों पे झंडा लगाया है बीजेपी ने? ये सब झूठ बातें हैं, भ्रमात्मक बातें हैं, मीडिया में प्रचारित किए जाने वाली बातें हैं कि देशभक्ति का ठेका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। और जबकि भारतीय जनता पार्टी का न तो आजादी से कोई लेना देना है, ना आजादी में उनका कोई योगदान है। ये तो सिर्फ पुराने लोगों की गुडविल को लेके अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं नए लोगों में कि जो भी देशभक्त हैं वो हम ही हैं, हमारे अलावा इस देश में कोई नहीं है। क्योंकि ये तो महात्मा गांधी की स्वीकारिता को नकार चुके हैं आरएसएस के लोग। तो जिसमें महात्मा गांधी को जिसने राष्ट्रपिता पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया हो, वो अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो हमारा प्रश्न करना लाजमी है। लगे हाथ ये भी जवाब दे दीजिए कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाले तिरंगे के लिए ये शब्द किसने यूज किया था? देखिए उसकी कोई जानकारी मेरे को नहीं है, ना मैंने वो डिबेट सुना है जी। हम पीसीआर से निवेदन करेंगे कि भूपेंद्र जी गुप्ता जी का वो वक्तव्य जरा एक बार और चला दिया जाए। भूपेंद्र गुप्ता जी का वो वक्तव्य जरा एक बार और चला दिया जाए। तो कांग्रेस के दिल में बसा है, प्राणों में बसा है, कांग्रेस ने उसे तैयार किया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को विशेषकर जो है उमाशंकर जी बताएं कि उन्होंने दिल में बसा लिया कि नहीं। 1952 से जो है और तो उन्होंने झंडा फहराया नहीं अपने दफ्तरों पे, और 47 में पाँव के तले कुचला था, फाड़ के फेंका था इस तिरंगे झंडे को। और बीजेपी के जनसंघ के लोग कहते थे ये तो 3 रंग का झंडा है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो अभी वो काम बिगाड़ा तो हट गया कि नहीं हटा, ये तो बीजेपी को बताना है और उन्हें इसकी बात की घोषणा करनी चाहिए कि उनके दिल में बस गया है। और मैं निवेदन करूंगा उमाशंकर गुप्ता जी से कि उनके दिल में अगर तिरंगा बस गया है तो संविदा के दफ्तर पे जाके तिरंगा 15 अगस्त। आनंद जैन जी, भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, जनसंघ पे आरोप लगा। इस लाइन में जवाब दे दिया कि जिनका आजादी में कोई योगदान नहीं है, जिनका 2003 के पहले तिरंगे में कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, हम उसका जवाब ले लेंगे। ये बताइए, ये जो भूपेंद्र गुप्ता जी ने कहा है ये जनसंघ पे आरोप लगाया, इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी एक ही है, अलग अलग कहाँ है? मतलब आप भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जनसंघ ने ऐसा कहा है? हाँ, कहा है ना हमारे। नहीं, कहा होगा या कहा है? अगर जो भूपेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं तो सही है, नहीं तो इससे पहले आपने सुना नहीं था, अभी तो आपने यही कहा ना। नहीं, देखिए मेरा एक सीधा सा है, चाहे भूपेंद्र जी ने कहा वो कितने भी कहा, ये बिल्कुल सत्य है कि 2003 के पहले का एजेंडा आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का अलग था। उनको तिरंगे में भरोसा नहीं था, उनको महात्मा गांधी में भरोसा नहीं था। अब अगर कर रहे हैं तो ये वो अलग बात है। अभी आप कह रहे थे कि इस तरह की हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब भूपेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि नहीं जनसंघ ने ऐसा कहा है, तो आप उसका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, ये बताइए। भूपेंद्र गुप्ता जी का समर्थन करते हैं? नहीं, उन्होंने क्या सुना वो मेरे में जानकारी में नहीं है। उन्होंने क्या वक्तव्य दिया पहले, ये मेरे को जानकारी में नहीं है। अब वो उनका व्यक्तिगत सवाल जवाब हो सकता है कि वो उन्होंने क्या सुना और उन्होंने किस लक्ष्य उसमें बोला। मैं यहाँ पे बैठ के ये एक बात गारंटी से कह रहा हूँ, 2003 के पहले भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का या जनसंघ का भूपेंद्र नहीं, आप कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप प्रेजेंट कर रहे हैं, कांग्रेस को प्रेजेंट कर रहे हैं जी। कांग्रेस विचार विभाग के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के भूपेंद्र गुप्ता जी, तो उन्होंने भूपेंद्र गुप्ता जी नहीं है, क्या बोल रहे हैं आप मेरे को? एक्चुअली वो भूपेंद्र गुप्ता जी प्रचार विभाग के तो है ही नहीं। प्रचार विभाग नहीं कह रहे हैं, विचार विभाग कह रहे हैं। ये आप लोगों ने ही बनाया होगा, पहले तो मीडिया विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे। देखिए मेरी
बात सुनिए, ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। वो मतलब इससे पहले आपने नहीं सुना था, ये उनका व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस से उसका लेना देना नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ भाई, उन्होंने कांग्रेस का लेना देना नहीं है। हाँ नहीं है, कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने उसमें कहा है और उन्होंने हम एक बार और सुनवा देंगे, आप सुन लीजिए कि उन्होंने किस वे में कहा है। एक बार और सुनवाइए हमारे मेहमान को, आनंद जैन जी को, ये शब्द एक बार और रिपीट कराइए, भूपेंद्र गुप्ता जी ने क्या कहा है, पूरी तरह से आश्वस्त करिए। के दिल में बसा है, प्राणों में बसा है, कांग्रेस ने उसे तैयार किया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, विशेषकर जो है उमाशंकर जी बताएं कि उन्होंने दिल में बसा लिया कि नहीं। 1952 से जो है, और तो उन्होंने झंडा फहराया नहीं अपने दफ्तरों पे, और 47 में पांव के तले कुचला था, फाड़ के फेंका था इस तिरंगे झंडे को। और बीजेपी के जनसंघ के लोग कहते थे ये तो 3 रंग का झंडा है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो अभी वो काम बिगाड़ा तो हट गया कि नहीं हटा, ये तो बीजेपी को बताना है और उन्हें इसकी बात की घोषणा करनी चाहिए कि उनके दिल में बस गया है। और मैं निवेदन करूंगा उमाशंकर गुप्ता जी से कि उनके दिल में अगर तिरंगा बस गया है। अब आपने सुन लिया, उन्होंने साफ साफ ये कहा है, इसमें कोई इफ बट नहीं है, कोई इफ बट नहीं है। भूपेंद्र गुप्ता जी ने साफ साफ कहा है इस बात को। एक बात और कही, 1947 में जनसंघ ने तिरंगे झंडे को पांव के नीचे कुचला था, पहली बात। इसमें कोई अगर मगर सगर जो भी आप लगाना चाहे, जोड़ना चाहे, कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि जनसंघ ये कहता है कि झंडे को देख करके अरे इसमें 3 रंग है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये बातें। अब आप बताइए ये कांग्रेस की बात है या नहीं है? इससे कांग्रेस इत्तेफाक रखती है या नहीं रखती है कि ये बातें उनकी हैं? नहीं, जो पुराना घटनाक्रम हुआ है और जो भूपेंद्र जी को जानकारी, और अगर उनने कहा है तो कांग्रेस बिल्कुल इत्तेफाक रखती है उन चीजों से। मतलब भूपेंद्र गुप्ता जी अगर जो कहे हैं तो कांग्रेस इत्तेफाक रखती है, कांग्रेस सहमत है, ठीक है? सहमत है कि आरएसएस के लोगों ने अगर ये कहा है तिरंगे के लिए, तो मैं उस बात से सहमत हूँ कि भूपेंद्र गुप्ता अगर की तो कोई बात ही नहीं है। भूपेंद्र गुप्ता जी ने कहा है इसलिए आप सहमत हैं, और ये भी आप सहमत हैं कि संघ के लोग कहे होंगे, ठीक है? मैं जूनियर प्रवक्ता हूँ और वो सीनियर है, तो उन्होंने तो अब यहाँ जूनियर सीनियर की क्या बात आ गई? हम तो सीनियर प्रवक्ता को ही यहाँ बुलाते हैं, हम तो नहीं जानते हैं कि आप जूनियर हैं या सीनियर हैं, हम तो यहाँ सीनियर प्रवक्ता ही बुलाते हैं। मैंने कोई बात नहीं, पर मैं पूरी जवाबदारी के साथ उनके बयान से सहमत हूँ। आप अपनी पूरी जवाबदारी के साथ बयान पे सहमत हैं जी। हमें यह लगता है डॉक्टर प्रेम व्यास की बीजेपी पहले जनसंघ था, उसके बाद बीजेपी हुई है, तो बड़ी घृणित बात है ये। अगर जो भूपेंद्र गुप्ता जी ने ये बातें कही हैं और ये सही हैं, तो वास्तव में ये तो क्षम्य नहीं है। और अगर जो जनसंघ ने ये बातें नहीं कही हैं, तो भूपेंद्र गुप्ता जी की बातें क्षम्य नहीं है। क्योंकि राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे तिरंगे का अपमान हो। आप लोग आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़िए और चुनाव के दौरान फाड़ते भी रहते हैं और एक दूसरे को कहते भी रहते हैं, लेकिन तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहिए। आप बताइए सत्य क्या है? अगर आपने कहा है तो यहां क्षमा मांगनी पड़ेगी। अगर नहीं कहा है तो इसके लिए भूपेंद्र गुप्ता से क्षमा मंगवानी पड़ेगी आप लोगों को। निश्चित रूप से राष्ट्र प्रतीक चिन्ह के लिए जो शब्द कहे गए अमर्यादित और संविधान प्रदत्त होने के पहले कहे गए, उसके पहले भी 1942 से मुस्लिम लीग के साथ में जब गठबंधन था तब से लेकर, और 1949 का इतिहास, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्री बनाया गया वो इतिहास, उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो पत्र, हम बहुत ज्यादा इतिहास नहीं जानते और न ही इस पर चर्चा करना चाहते। इतिहास बहुत बड़ा है। आवाज कट रही है देवेंद्र जी, आवाज कट रही है। आवाज हमारी पहुंचाई जाए हमारे मेहमानों को। यह हमारे तिरंगे के शान का सवाल है, हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए हमारे मेहमानों तक। डॉक्टर प्रेम व्यास, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी देवेंद्र जी, अब आ रही है, बताइए। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप इस सवाल का जवाब जरूर दें। अगर मगर और इतिहास के चक्कर में हम नहीं जाना चाहते। 1947 में जनसंघ ने पांव के तले
अपने पांव के तले, पांव के नीचे तिरंगे झंडे को कुचला था या नहीं, यह बताइए। अगर नहीं तो इसके लिए भूपेंद्र गुप्ता जी ने जो बातें कही हैं उस पर आप लोग क्या एक्शन लेंगे? अगर कहीं है तो माफी मांगनी पड़ेगी। निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का सहारा लेकर जो भी वाजिब कार्रवाई बनेगी, निश्चित रूप से उसको प्रेषित किया जाएगा। दूसरी चीज है कि जो नियम और प्रावधान होते हैं वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक, उसके बाद में कार्यालयों से 2003 के पूर्व में झंडे हटाने पड़ते थे। बहुत काबिल और बहुत अच्छे प्रवक्ता, लेकिन शायद वे नियम कानून नहीं जानते कि राष्ट्रीय प्रतीक झंडे के लिए कुछ नियम कानून संविधान में प्रदत्त है। उसके तहत ही विशेष दिन उसको लगाना और विशेष दिन भी संध्या काल के समय उतारना, यह उन नियमों में प्रदत्त था। दूसरी बात है कि अगर ये कहते हैं कि आजादी की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस ने लड़ी थी, और गांधी जी ने तो स्वयं कहा था कि कांग्रेस को आजादी के पश्चात समाप्त कर देना चाहिए, कितना इत्तेफाक रखते हैं। नेहरू जी ने कुछ सालों बाद कहा था कि कांग्रेस पार्टी में खुद छोड़ दूंगा, कितना इत्तेफाक रखते हैं। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है इस डिबेट का। स्वयं अंग्रेज थे। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे इस डिबेट का कोई लेना देना नहीं है। हमारे इस डिबेट का लेना देना इस बात से है कि क्या जनसंघ ने 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा जैसे शब्दों का प्रयोग किया था या नहीं? अगर किया था तो क्यों? अगर नहीं किया था तो भूपेंद्र गुप्ता जी ने ऐसा क्यों कहा? इसका जवाब कौन लेगा? और उनसे माफी, उनसे क्षमा कौन मंगवाएगा? यह जवाब दीजिए। उसके बाद हम जाना चाहेंगे रमेश शर्मा जी के पास। इसका जवाब दीजिए आप। जी निश्चित रूप से देवेंद्र जी, मैंने इसीलिए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ में उन पर आरोप लगाया जाएगा। और अगर वो 1947 की बात कर रहे तो 1947 में जनसंघ के किस नेता ने कहा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किस नेता ने कहा? ऑन रिकॉर्ड बयान है, ऑफ रिकॉर्ड बयान है। निश्चित रूप से इसका पूरा संज्ञान लेने के पश्चात, क्योंकि राष्ट्रपति चिन्ह का अपमान है, कार्रवाई 100% बनती है और जो भी विधिवत कार्रवाई होगी वो उन पर की जाएगी। चलिए, हम कार्रवाई का इंतजार करेंगे, नहीं तो हम आप लोगों से, बीजेपी से प्रश्न पूछते रहेंगे कि उन्होंने क्यों कहा। अगर कहा और कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो ये समझते देर नहीं लगेगी कि हो सकता है कि आप लोगों ने कहा हो या जनसंघ ने कहा हो। यह बात तिरंगे के शान का है और दोनों में से कोई तो गलत एक है, चाहे भूपेंद्र गुप्ता जी हो या जनसंघ या बीजेपी। आना चाहेंगे हम रमेश शर्मा जी के पास। रमेश शर्मा जी, आपने एक बात तो बहुत सही कही, राजनीति के अंधे इतने हो गए हैं लोग, राजनीति की ये काली छाया हमें मध्य प्रदेश में दिख रही है। उन्हें नहीं लगता कि हम जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वास्तव में वो किसके शान के खिलाफ होगा। जिसको हम घर घर पहुंचाने की बात कर रहे हैं कि हम लहराएंगे, उसके बारे में इस तरह की बातें, उसके बारे में इस तरह की धारणा। आखिर ये राजनेताओं को हो क्या गया है? क्या मध्य प्रदेश को गर्त में ले जाकर ही मानेंगे ये लोग? रमेश शर्मा जी। निश्चित रूप से ये बात बहुत चिंतनीय है। अगर हम स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास देखें तो हाथ में तिरंगा लेकर के सीने पर गोली खाई है, तिरंगे को गिरने नहीं दिया है। और अगर एक किसी को गोली लग गई है और वो गिरने लगा है, ने हाथ में तिरंगा लिया है, तिरंगे के लिए इतने प्राण दिए हैं, राजनीति के लिए तिरंगा को अगर ये कहा जा रहा है प्रतीक रूप में, तो निश्चित रूप से बहुत अफसोसजनक है। दूसरी एक बात मैं बताना चाहूंगा, 1947 में जनसंघ नहीं था, जनसंघ का गठन 1951 में हुआ। और जो पहला नारा था 1951 का, तो उन्होंने तो नारा लगाया था कि एक देश में दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, क्योंकि कश्मीर में एक अलग निशान दे दिया गया था। तो वो पहले दिन से, जनसंघ वाले पहले दिन से एक निशान की बात कर रहे हैं और वो निशान तिरंगे का निशान है। उसके बाद अब किसने क्या कहा, मुझे बहुत आश्चर्यजनक हुआ
मेरे पिताजी के पुण्य से मुझे 53 वर्ष हो गए पत्रकारिता करते हुए, और मैंने राजनीतिक रिपोर्टिंग की है, दोनों पक्षों की रिपोर्टिंग की है, इंदिरा जी का बंटूबल लिया है मैंने, लेकिन ये शब्द मैंने किसी के मुंह से नहीं सुने जो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा तिरंगे के लिए कहा हो। तो मैं समझता हूं अगर किसी ने कहा भी है तो इसको दोहराना भी नहीं चाहिए, वो हमारे प्रतीक है। आज भी आप देख लीजिए हमारे कितने सैनिक हैं जो तिरंगे के लिए प्राण देते हैं। तो मैं समझता हूं राष्ट्र और उसका प्रतीक जो है वो कहीं ना कहीं राजनीति का माध्यम ना बने, राष्ट्र अलग है। तो फिर ये बात इसमें, चूंकि 2003 से पहले किसी भी निजी इमारत पर राष्ट्रध्वज नहीं फहराया जा सकता था, तो अब उसने नहीं फहराता अलग है। कांग्रेस भी चरखा लगा तिरंगा झंडा फहराया करती थी। तो कुल मिलाकर के, लेकिन अब अतीत निकल गया। ऐसे उदाहरण हमारे यहाँ हैं। मान लीजिए 1 मिनट के लिए अगर कोई सही भी कह रहा हो, तब भी अतीत में क्या उदाहरण हो गया, आज वर्तमान का स्वरूप कैसा है। हमारे यहाँ उदाहरण है, कई असुर परिवार में जन्म लिए और आगे चल करके वो ऋषि हो गए। कितने लोग हैं जिन्होंने ऋषि परिवार में जन्म लिया, उनको असुर घोषित किया गया। हमेशा वर्तमान देखना चाहिए। घर घर तिरंगा अभियान, मोदी जी ने अभियान चलाया था, घर में तिरंगा, उसका स्वागत ही किया जाना चाहिए। और कांग्रेस भी जुड़ रही तो भाजपा वालों को भी उसका स्वागत करना दुरुस्त है, आपकी स्वागत करिए। तिरंगा कोई अगर आ रहा है तो स्वाभाविक रूप से उसका स्वागत किया जाना चाहिए। अगर कांग्रेस ने अपील की और भाजपा उसका अनुसरण करे तब भी उसका स्वागत है। भाजपा ने अपील की, कांग्रेस अनुसरण करे, उसका भी स्वागत है। राष्ट्रध्वज जो है किसी भी बहस से, आरोप प्रत्यारोप से अलग होना चाहिए। न केवल राष्ट्रध्वज बल्कि हमारे जितने प्रतीक है, तीनों सेनाओं के तीनों प्रतीक है, राष्ट्रपति है, कुछ चीज ऐसी है जो हमारी बहस से एक सीमा होनी चाहिए हमारे बातचीत की और उसके बाकी। तो मैं समझता हूँ अब जो हो गया उसको कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी जो घट गया है उसको कोई नहीं बदल सकता। भगवान कृष्ण ने कहा द्रौपदी से, जो बीत गया उसको मैं भी नहीं बदल सकता। तो कुल मिलाकर के हमको वर्तमान में लौट करके अब 15 अगस्त की तैयारी, अब आज का भी आप दिन देखेंगे तो आज का दिन कौन सा है जी। तो कुल मिलाकर के आज भी बल दिन है। कल 9 अगस्त को काकोरी कांड का दिवस था, भारत छोड़ो आंदोलन का दिवस था, सुभद्रा कुमारी चौहान की जयंती थी, और निरंतर 10 तारीख को देशभक्तियां चली हैं भारत छोड़ो आंदोलन में। यह अहिंसक आंदोलन जी, लेकिन उससे ज्यादा स्थानों पर गोली चली और झंडे को लेकर गोली चली। भोपाल में भी अगर आप उदयपुरा में देखेंगे तो 4 लोगों ने केवल झंडे के लिए गोली खाई है। उस झंडे के लिए इस तरह की बात ना हो, यही मेरी सबसे बहुत विनती अपील है, करबत अपील है जी। रखें जी। अब समय नहीं है, नहीं तो हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो आपने देखा कि अभियान पर घमासान तो हो ही रहा है, लेकिन इस घमासान के बीच कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है जो वास्तव में शान के खिलाफ है, तिरंगे की शान के खिलाफ है, और वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर राजनीतिक दल एक दूसरे पर वार पलटवार करते हैं तो आप करते रहिए, लेकिन इसका ध्यान जरूर रखिए कि इसके बीच में न जनता आए न ही राष्ट्रीय ध्वज आए। इसका सम्मान तो करना ही चाहिए। जनता का सम्मान नहीं करेंगे तो वोट आपको कौन देगा, और राष्ट्र का सम्मान नहीं करेंगे तो किस राष्ट्र में रहकर आप वोट मांगोगे। तो कम से कम इसका तो ध्यान रखना ही चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।